नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल झारखंड अपडेट पर। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं झारखंड की नदियां के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी के बीच एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो एक्साइज कांस्टेबल का वो आ चुका है, जिसमें 583 पोस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी एक साइंस कांस्टेबल के तौर पर चयनित मेरा हो जाए, तो जल्द से जल्द आप तैयारी में लग जाएं और हमारे यूट्यूब से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं झारखंड की इम्पोर्टेंट नदियां के बारे में। दोस्तों, झारखंड की नदियां एवं उनकी विशेषताएं, जैसे कि हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि झारखंड की जो नदियां हैं वो प्रायः बरसात के दिनों में सूख जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? झारखंड की नदियां एवं उनकी विशेषताएं। झारखंड की सभी नदियां वर्षाती नदियां हैं जो जल के लिए मानसून पर निर्भर रहती हैं, जो गर्मी के महीने में सूख जाती है। तो पहला विशेषता है, ये झारखंड की नदियां जो है वो बरसाती नदियां हैं जो जल के लिए मानसून पर निर्भर करती हैं। किस पे? मानसून के लिए, मानसून पे निर्भर करती हैं। जो गर्मी के महीनों में यहाँ की नदियां हैं वो प्रायः सूख जाते हैं, है ना। क्योंकि जब बरसात होगा तब तक पानी रहता है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ने लगता है तो यहाँ की अधिकतर नदियाँ सूख जाती है। इनका एक कारण और भी है, क्योंकि झारखंड का भौतिक जो बनावट है वो दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पहाड़, पर्वत, है ना, पठार, यही सब है। तो इसके कारण क्या होता है, बरसात में जो वर्षा होती है वो पानी क्या होता है, तेजी से बह के सब क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस कारण से भी जो पानी का संग्रह है वो अच्छे से नहीं हो पाता है और पानी का वेस्टेज जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगला है, सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बरसाती नदी नहीं है ना। तो सोन नदी जो एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों, झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो बरसाती नहीं है, मतलब कि ये हमेशा इसमें पानी रहता है। मीन्स ये सदाबहार नदी है। कौन सी नदी है? तो ये सदाबहार नदी है। सदाबहार नदी है कौन? तो आपका सोन नदी। आगे है कि झारखंड की नदियां नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण क्या है? तो यहाँ की नदियां, झारखंड की जो नदियां हैं वो नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों कि यहाँ कठोर चट्टानों से प्रवाहित होती है। यहाँ की नदियां जो है वो कठोर चट्टानों से प्रवाहित होती है, जिनके कारण यहाँ नाव चलाना लगभग मुश्किल है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ नाव चलाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब ना के बराबर। एकमात्र ऐसा नदी है झारखंड का, एकमात्र ऐसा नदी मोर या मयूराक्षी नदी, जिसमें क्या है, नाव चलता है। कौन सा नदी है? तो मोर या मयूराक्षी नदी। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, मोतिहारी। इसका एक और नाम क्या है? तो मोतिहारी नदी। चलिए अब हम लोग आगे सबसे पहले थोड़ा सा झारखंड का मैप को देख लेते हैं, तब जा कर के हम लोग नदियां के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सबके सामने जो मैप है, तो झारखंड की जो नदियां हैं दोस्तों, वो सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं उत्तरवर्ती नदियां। उत्तरवर्ती नदियां मतलब कि उत्तरवर्ती नदियां ऐसी नदियां हैं जो, ये जो आपका है ना, ये जो पठार है झारखंड का, उस पठार से निकल के क्या करती है, ये सब उत्तर की ओर बहती है और गंगा की नदी जो है उसमें अपना मुहाना बनाती है। तो उत्तरवर्ती नदियों का मुख्य विशेषता क्या है
कि ये जो है ना दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपका ये जो इलाका है ये आपका ऊंचाई वाला इलाका है, तो कोई भी नदियाँ जो निकलेगी वो इधर से ही निकलेगी, और इधर से निकलने के बाद इस इलाके से निकलने के बाद या तो इधर प्रवाहित होती है या फिर इधर और इधर प्रवाहित होती है, इधर नदियाँ नहीं प्रवाहित होती है। ताकि ये तो हम लोग जानते हैं पहला जो प्रवाहित हो रही है वो उत्तर की दिशा में, तो इसीलिए उत्तर की दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इसे उत्तरवर्ती नदियाँ कहते हैं। और जितने भी सारी नदियाँ हैं उत्तरवर्ती नदियाँ, ये इधर से एक नदी गई है गंगा नदी, है ना, गंगा नदी गई है, तो उत्तरवर्ती नदियाँ जो अधिकतर हैं वो कहाँ पे मिल जाती हैं, सभी जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं। ये गंगा नदी है और इधर से सब नदियाँ गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो उत्तरवर्ती नदियों की विशेषता हुई कि ये जो है पहले उत्तर की ओर प्रवाहित होंगे और किस में मिल जाएंगे, गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाएंगे। दूसरा जो कैटेगरी है हमारा, दूसरा कैटेगरी है हमारा दक्षिणवर्ती नदियाँ, या तो यही इधर से ही निकलेगी सारी नदियाँ, है ना। ये सबसे ऊंचा पठार है, ये सब क्या है, झारखंड का ऊंचा पठार जितना है ये इधर ही है, नेत्राहट का पठार, है ना, पाट पठार पठार सब यही इलाका में है। तो यहीं से सारी नदियाँ अधिकतर निकलेंगी और क्या करेंगी, तो कुछ नदियाँ जो अभी बताएं उत्तर की जाएंगी वो उत्तरवर्ती नदियाँ हो जाएंगी, और उसके बाद इधर जितने बहेंगे वो क्या रहेंगे, तो ये दक्षिणवर्ती नदियाँ या इसी को पूर्ववर्ती नदियाँ भी कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों उत्तरवर्ती नदियाँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, बहुत ही कम दिख रहा होगा शायद, लेकिन फिर भी आप देखने का कोशिश करेंगे। उत्तरवर्ती नदियाँ हम लोग देखते हैं पहले, तो ये इधर से एक नदी आती है ना, उस नदी का नाम है आपका सोन नदी। सोन नदी, फिर उत्तरी कोयल नदी, अभी उत्तरवर्ती नदियाँ के बारे में बोल रहे हैं। सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, आपका पुनपुन नदी, है ना, फल्गु नदी, ये सब नदियाँ उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। उसी तरह दक्षिणवर्ती नदियाँ में इधर है शंख नदी, दक्षिणी कोयल नदी, है ना, उसी तरह अजय नदी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग जाने दो कैटेगरी, एक उत्तरवर्ती या दक्षिणवर्ती या उसी को पूर्ववर्ती भी बोलते हैं। वे नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिल जाती है ना, गंगा नदी या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, उन्हें उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। उत्तरवर्ती नदियाँ का जो एग्जाम्पल है सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, फल्गु नदी, चानन नदी आदि झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं। आगे है हमारा वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर, है ना, पूर्व या दक्षिण की ओर मीन्स इधर और इधर जो बहेंगी वो क्या आएंगे, तो वो दक्षिणवर्ती नदियाँ या उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ भी बोलते हैं। तो दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती की जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, मयूराक्षी नदी आदि झारखंड की प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियां हैं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन पूर्ववर्ती नदियां हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां कौन कौन है, तो दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, मयूराक्षी नदी आदि। उसी प्रकार आपका जो है उत्तरवर्ती नदियां जो है वो कौन कौन है,
तो उत्तरवर्ती नदियां में आपका सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, चानन नदी आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले उत्तरवर्ती नदियां के बारे में। तो जानते हैं हम लोग झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों में पहला जो नाम आता है वो सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ से निकलता है, सोन नदी का प्रवेश कहाँ पे होता है, ये सब हम लोग सब देखने वाले हैं। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपके सामने है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश, है ना। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। मुहाना इसका कहाँ है, तो गंगा नदी। एक चीज आप कॉमन याद रखिएगा कि जितना भी उत्तरवर्ती नदियां आएंगी वो अधिकतर जो है उनका मुहाना कहाँ रहेगा, तो गंगा नदी, है ना। और गंगा नदी में नहीं रहेगा तो उसकी कोई सहायक नदियां रहेगी। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो उद्गम आपका हो गया अमरकंटक पहाड़ी, आपका मुहाना हो गया गंगा नदी। सहायक नदियां कहाँ हैं, तो सहायक नदियां हैं कोयल नदी। तो सोन नदी की एकमात्र कौन सी नदी है सहायक नदी झारखंड में, तो उत्तरी कोयल नदी। अब देखते हैं जो झारखंड में है ना, झारखंड हम लोग जानते हैं, झारखंड का जो ये इलाका है दोस्तों, ये इलाका है यहाँ पे क्या करती है, गढ़वा नदी सॉरी सोन नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। तो सर्वप्रथम जो प्रवेश करती है सोन नदी वो झारखंड के किस क्षेत्र में करती है, तो गढ़वा जिले में करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है सबसे पहले वे सोन नदी झारखंड में, तो गढ़वा जिले में। कौन से दिशा से करती है, तो उत्तर पश्चिमी भाग से, उत्तर पश्चिमी भाग से, है ना। मतलब आपका ये मान लीजिए झारखंड है तो यहाँ से प्रवेश करती है क्या, सोन नदी। सोन नदी का अपवाद क्षेत्र कहाँ है, तो सोन नदी का मात्र अपवाद क्षेत्र 2 जिला है, पहला गढ़वा में प्रवेश करती है और दूसरा ये आपका पलामू। तो गढ़वा पलामू होके ये उत्तर में फिर जाकर बिहार होते हुए ये गंगा में मिल जाती है। अपवाद क्षेत्र कहाँ है, तो अभी देखें हम लोग गढ़वा और पलामू। सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ करती है, तो गढ़वा जिले में। विशेष यह नदी की लंबाई है ना कितना है, 784 किलोमीटर। लेकिन याद रखिएगा झारखंड में ये 784 किलोमीटर नहीं है, इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इसका उपनाम दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आई है, सोनभद्र और हिरण्यवाह। तो सोन नदी का जो उपनाम है एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, सोनभद्र और हिरण्यवाह। झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग से होकर क्या करती है, ये बहती है, मात्र बॉर्डर की तरह से ये आकर मिलती है और फिर निकल जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग मैप देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएंगे। आपका ये जो इलाका है ये आपका गढ़वा है, तो ये जो सोन नदी है वो किधर से आया है, गढ़वा, और ये पलामू, है ना। तो गढ़वा और पलामू में प्रवेश की और ये क्या कि उत्तर देखिए ये गंगा नदी में मिल गया है। फिर आगे देखेंगे हम लोग पुनपुन नदी, उत्तरी कोयल नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी। देखिए अभी सब हम लोग एक बार मैप में देख लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो उत्तरी कोयल नदी भी कहाँ से निकल रही है, तो उत्तरी कोयल ये देखिए, उत्तरी कोयल ये कहाँ पे मिल रही है, सोन नदी में जाके मिल रही है। तो उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी। देखिए उत्तरी कोयल यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ पे जाके मिल जा रही है ना। फिर पुनपुन नदी भी देखिए कहाँ पे मिल जा रही है,
उत्तर की ओर प्रवाह होके गंगा नदी में, फल्गु नदी देखिए है ना, सकरी नदी, फिर चानन नदी। तो ये मुख्यतः क्या है, तो उत्तरवर्ती नदियां हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल अभी देखे हम लोग कहाँ से निकल रहे थे, तो रांची का पठार से। ये पिस्का है ना, रांची के पिस्का के पास से निकलती है। और मुहाना कहाँ है इसका, तो सोन नदी है। मुहाना दोस्तों कहाँ है उत्तरी कोयल का, तो सोन नदी है। अभी हम लोग देखें पीछे, तो पहला उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है, रांची का पठार का मध्य भाग, पिस्का रांची के पास से, और उत्तर की ओर है ना बहते हुए सोन नदी में जाकर मिल जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ कौन है। उत्तर कोयल की जो सहायक नदियाँ हैं वो औरंगा नदी है, बूढ़ा नदी है और अमानत नदी है। दोस्तों एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोध घाघ जलप्रपात है ना, वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर है स्थित है। उत्तरी कोयल की लंबाई की बात करें तो उत्तरी कोयल की लंबाई कितना है, 260 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र कहाँ है, तो अभी हम लोग देखे थे गढ़वा पलामू तो होगा ही, और एक एक्स्ट्रा क्या है, लातेहार। एक्स्ट्रा क्या है, लातेहार। उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है, जैसे अभी हम लोग देख चुके हैं, जिसकी ऊंचाई कितने है दोस्तों, 465 फीट है ना। सबसे ज्यादा ऊंचा क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जो कि याद कर लीजिएगा 465 फीट है। दोस्तों आप सभी वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि यहाँ जो फैक्ट दिया गया है वो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप अगर इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपको दावे से हम कह सकते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। अगला उत्तरवर्ती नदियाँ हमारा है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ है, तो पलामू। अभी हम लोग देखे थे पुनपुन नदी का उद्गम स्थल, अभी मैप में हम लोग देखे थे, फिर से दिखा देते हैं हम। पुनपुन नदी ये कहाँ से निकल रहा है, तो ये हो गया गढ़वा है ना, ये हो गया गढ़वा और ये हो गया पलामू। तो कहाँ से निकल रहा है ना, पलामू से क्या निकल रहा है, पलामू से हमारा पुनपुन नदी निकल रही है। मुहाना कहाँ है, तो मुहाना हम लोग जानते ही हैं कहाँ पे रहेगा, उत्तरवर्ती नदियाँ ज़्यादातर गंगा नदी, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे। कुल लंबाई इसकी है 200 किलोमीटर। पुनपुन नदी की लंबाई पूछेगा तो 200 किलोमीटर। सहायक नदियाँ दोस्तों जब जब हम बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, दारधा एवं मोरहर किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो पुनपुन नदी की सहायक नदियाँ हैं दारधा एवं मोरहर। दारधा एवं मोरहर बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भी आई टिक कीजिएगा, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका उपनाम बहुत बार पूछा हुआ है, इसका उपनाम किक्कट व बामागधी। अपवाह क्षेत्र चतरा है ना, पलामू से निकलती है, और एकमात्र और झारखंड में कौन सा जिला में ये करती है, प्रवाह करती है, तो चतरा। तो पुनपुन नदी सबसे पहले पलामू से निकलती है, कहाँ मुहाना इसका है, तो गंगा नदी 200 किलोमीटर लंबा है। सहायक नदियाँ दारधा और मोरहर है। उपनाम किक्कट व बामागधी है। अपवाह क्षेत्र चतरा है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सारे कंटेंट बनाना बहुत ही मेहनत का काम है दोस्तों, और आप लोग के लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आना आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना मेहनत लगता होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट उत्तरवर्ती नदियाँ जो है वो हमारा फल्गु नदी, फल्गु नदी है ना, फल्गु नदी। फल्गु नदी, तो उद्गम हमारा फल्गु नदी का कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। मुहाना कहाँ है, तो पुनपुन नदी, हम लोग देख चुके हैं पीछे सारा कुछ, है ना। मुहाना कहाँ है, तो पुनपुन नदी। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार, पहला क्वेश्चन पूछ देगा। दूसरा पुनपुन नदी है ना, मुहाना है, कौन क्या है पुनपुन नदी में, फल्गु नदी का मुहाना कहाँ है, तो पुनपुन नदी। आगे है सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ जो है निरंजना, या इसी को क्या बोलते हैं, लीलाजन। निरंजना या लीलाजन किसकी सहायक नदियाँ हैं पूछ देगा, तो फल्गु नदी। आगे है इसी को और क्या बोलते हैं, मोहना एक इसका सहायक नदी है। तो पहला है निरंजना या उसी को लीलाजन नदी कहते हैं, या मोहना, ये क्या है, तो फल्गु नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत ही बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उप अब आगे है फल्गु नदी का उपनाम क्या है, तो अंता सलीला, अंता सलीला। फल्गु नदी का उपनाम क्या है दोस्तों, तो अंता सलीला। विशेष पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं, है ना। इसका महत्व क्या है झारखंड में, तो दोस्तों यहाँ जो है लोग पितृपक्ष के समय, है ना, पिंडदान हेतु लोग यहाँ आते हैं। एक और इसका विशेषता है कि ये जो नदी है दोस्तों, झारखंड में इसका महत्व सिर्फ उद्गम स्थल से है। मीन्स क्या हुआ कि इसका प्रवाह जो है मेनली कहाँ होता है, बिहार है। तो इसका सिर्फ उद्गम स्थान जो है वो झारखंड का है, वो छोटा नागपुर पठार, लेकिन बहता मेनली कहाँ है, ये बिहार में। फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, इसका जो सहायक नदियाँ हैं ये पूछ लिया जाता है, और इसका उपनाम, उपनाम क्या है, तो अंता सलीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सकरी नदी, सकरी नदी। सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए बहुत ही कुख्यात नदी है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कि जो सकरी नदी है ना, वो क्या है, तो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। पूछेगा क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मीन्स क्या है, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ना। आगे है इसका उद्गम, सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार। अभी आप एक चीज हमेशा कॉमन देख रहे हैं, अधिकतर नदियाँ का जो है वो उद्गम स्थल है ना, वो क्या है, तो छोटा नागपुर पठार। आप इसका एक चार्ट बना लेंगे, जो छोटा नागपुर से निकलते हैं वो सारी नदियाँ, जल्दी याद होने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, तो सकरी नदी का उद्गम स्थल देखें हम लोग, छोटा नागपुर का पठार। मुहाना कहाँ है, तो गंगा का ताल क्षेत्र, गंगा का ताल क्षेत्र। मुहाना कहाँ है, गंगा का ताल क्षेत्र। हम लोग मुहाना भी देख रहे हैं, अधिकतर उत्तरवर्ती नदियाँ का क्या है, तो गंगा नदी। आप बहुत ही सिंपली याद कर सकते हैं। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। अगर ज़्यादा एग्जाम में पूछता है तो सहायक नदियाँ, उपनाम, यही सब पूछते हैं। तो सहायक नदियाँ कियूल या मोरहर, है ना। तो सकरी नदी का जो सहायक नदी है वो कियूल या मोरहर है। उपनाम इसका क्या है, तो सुमागधी, और ये उपनाम किस में दिया गया है, तो रामायण में। तो पूछ देगा क्वेश्चन, किस नदी का उपनाम रामायण में सुमागधी के नाम से दिया गया है,
तो आंसर आपका होगा सकरी नदी। और भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो उपनाम याद रखिएगा सुमागधी, है ना। तो सकरी नदी हमारा कंप्लीट हो गया। उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर पठार, है ना। मुहाना कहाँ है? तो गंगा का ताल क्षेत्र। सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो क्यूल और मोरहर। आपका उपनाम है सुमागधी, किस में दिया गया है? तो रामायण में। यह नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। आगे हमारा है चानन नदी। चानन नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। मुहाना कहाँ है? सकरी नदी। तो सिंपल याद रखिएगा, चानन नदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। उद्गम है छोटा नागपुर पठार, मुहाना है सकरी नदी। एक इसका विशेषता है कि इसका जो धारा है 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण इसका जो नाम है वो चानन को पंचानन या पंचाने भी बोला जाता है। तो चानन को ही पंचानन या पंचाने बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी, है ना। बूढ़ा नदी उद्गम कहाँ है? तो महुआ डांड लातेहार। बूढ़ा नदी यहीं पे क्या बनता है दोस्तों? अभी हम बताए थे 465 मीटर किसका ऊंचाई है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात का। बूढ़ा घाघ जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? तो 465 मीटर। ये क्या है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात का ऊंचाई, जो कहाँ पे बनता है? किस नदी पर? उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी, है ना। तो अभी को हम याद रख सकते हैं आप, ये मिलता कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी में। उत्तरी कोयल नदी में जाकर कौन मिल जाता है? बूढ़ा नदी। उद्गम कहाँ है? महुआ डांड लातेहार। मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल। अपवा क्षेत्र कहाँ है? लातेहार, है ना। इसका विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा 465, 465, 456, 456 याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियां के बारे में। झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियां के बारे में। तो झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियां, झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियां की विशेषता क्या होगी? तो ये जो नदियां हैं, है ना, ये नदियां की विशेषता होगी कि ये इस पठार से निकलकर क्या होंगी, या इधर से निकलकर ये इधर की ओर बहेंगी, दक्षिण की ओर बहेंगी, या फिर इधर से निकलकर पूरब की ओर या दक्षिण पूरब की ओर बहेंगी। चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं अब दक्षिणवर्ती नदियां के बारे में। झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियां में जो पहला नाम है वो सबसे इम्पोर्टेंट, झारखंड की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी को ही बोला जाता है देव नदी। देव नदी, है ना। इसी को बोला जाता है बंगाल का शोक। इसी को क्या बोला जाता है? तो बंगाल का शोक। बंगाल का शोक क्यों बोला जाता है? तो बंगाल में बहुत तबाही लाती है ये नदी, है ना। तो दामोदर नदी उद्गम कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार इसका कहाँ है ओरिजिन? तो टोरी लातेहार। टोरी लातेहार याद रखिएगा, है ना। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार, कहाँ? टोरी लातेहार। मुहाना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में जाके ये हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिलने से पहले ये हुगली नदी में मिल जाती है ना। हुगली नदी इसका मुहाना है। कुल लंबाई इसका जो है वो 592 किलोमीटर है।
592 किलोमीटर। लेकिन इसका जब पूछेगा अधिकतर झारखंड में इसकी लंबाई पूछता है, तो झारखंड में लंबाई पूछेगा तो कितना है, 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर झारखंड में लंबाई 290 किलोमीटर। उद्गम कहाँ, छोटा नागपुर पठार, टोरी लातेहार, है ना। मुहाना कहाँ है, तो हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। एकदम याद कर लीजिए दोस्तों। सहायक नदी का कौन कौन है, तो सहायक नदी पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है कि इनमें से ऑप्शन दे देगा, इतना में से 4 दे देगा और एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो इसकी सहायक नदी नहीं रहेगा। तो पूछेगा सहायक नदियाँ, है ना, कि इनमें से कौन नहीं है। तो बराकर तो है ना, बोकारो है, कोनार है, जमुनिया है, कतरी है। कतरी लिखा गया लेकिन कतरी होगा, है ना, ता से तरबूज वाला ता। तो सहायक नदियां कौन कौन है, दामोदर की बराकर, है ना, जो कहाँ निकलती है, तो पद्मा हजारीबाग से। बोकारो, है ना, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा नदी, ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। आगे है अपवाद क्षेत्र। तो अपवाद क्षेत्र कहाँ है, तो हम लोग इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं, क्योंकि ये झारखंड की बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, दामोदर नदी। हमारा मैप किधर गया है, ये रहा। देखिए दोस्तों, दामोदर नदी जो है वो आपका लातेहार, है ना, इधर से निकलती है आपका दामोदर नदी, है ना। ये हजारीबाग, है ना, गिरिडीह, है ना, इस तरह होते हुए इधर बहती है। और कहाँ पे मिल जाती है, ये फाइनली मिल जाती है हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। तो आपका अपवाद क्षेत्र कहाँ है, तो पहले निकलता है लातेहार में, तो लातेहार तो रहेगा, है ना। बगल में क्या है, रांची है, लोहरदगा है ना, ये तीनों में है। उसके बाद गिरिडीह के बाद हजारीबाग, धनबाद, बोकारो। कितने जिले से गुजरती है, तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, टोटल 7। तो याद रखेंगे, पहला हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। उपनाम क्या है, तो देव नदी या बंगाल का शोक। देव नदी या बंगाल का शोक। देव नदी, है ना, या बंगाल का शोक। दामोदर नदी रांची का पठार और हजारीबाग के पठार को अलग करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर नदी जो है वो रांची का पठार और हजारीबाग के पठार को अलग करता है। जमुनिया नदी, इसमें धनबाद के पास और चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिलती है। क्वेश्चन पूछ देगा, जो दामोदर नदी है उसमें जमुनिया नदी किस स्थान पर आके मिलती है, तो धनबाद के पास। किस स्थान, तो धनबाद के पास। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें जो बराकर नदी है, इसकी तो सहायक नदी है ना, बराकर नदी, तो इसमें तो मिलेगी। तो बराकर नदी है वो दामोदर में कहाँ मिलती है, तो चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिल जाती है। झारखंड की सबसे लंबी और प्रदूषित नदी भी है। दामोदर नदी की एक और क्या विशेषता है कि ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है ना, और ये सबसे प्रदूषित नदी भी है। आगे हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन झारखंड की नदी के बारे में। तो ये है आपका स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी उद्गम कहाँ है, छोटा नागपुर पठार, रांची का नगड़ी गांव। रांची का नगड़ी गांव, है ना,
डायरेक्ट ऐसे पूछता है, रांची का नगरी गांव है ना किसकी आपका उद्गम स्थल है, तो स्वर्ण रेखा का। मुहाना बंगाल की खाड़ी एकमात्र ऐसा झारखंड की नदी है जो क्या करती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मीन्स ये किसी का सहायक नहीं बनती है, अपने अकेले जाके गिरती है। भले ही दूसरी नदियां इसमें आकर मिलती हो, लेकिन ये किसी के माध्यम से नहीं आगे बढ़ती है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से अपने आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका जो लंबाई है वो कितना है, 470 किलोमीटर। लंबाई कितना है, 470 किलोमीटर। लंबाई कितना है, तो 470 किलोमीटर, याद रखिएगा। सहायक नदियां कौन कौन है, सहायक नदियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कांची, खरकई, जुमार, राधु नहीं राढ़ू होगा, राढ़ू है ना, कौन से, राढ़ू और संजय। कांची, खरकई, जुमार, राढ़ू, संजय, ये किनकी सहायक नदियां हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी की। 4 ऑप्शन में एक गायब कर देगा, बोलेगा इसमें से कौन स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ये किस किस जगह पे बहती है, तो ये आपका रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र। क्वेश्चन पूछता है कि जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका आंसर होगा स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, क्योंकि खरकई भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। तो जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो स्वर्ण रेखा नदी। अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो पहले रांची से निकलती है तो रांची में तो होगा, उसके बाद जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र, और सिंहभूम क्षेत्र होते हुए ये उड़ीसा में जाकर फिर उधर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये नदी का विशेषता है, इस नदी की रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। यह नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है, सोना का अंश पाया जाता है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा जाने के बाद उड़ीसा से फिर बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वो भी स्वतंत्र रूप से। यह नदी जो है ना, यह नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके सहायक नदी राढ़ू नदी पर जोन्हा नामक स्थान, जो जोन्हा या गौतम धारा व कांची नदी पर दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। बहुत लंबा हो गया, फिर से देखते हैं। यह नदी पहला जो है ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। एक विशेषता है कि हुंडरू जलप्रपात जो है वो इस नदी पर है। किस नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये है आपका स्वर्ण रेखा नदी। उसी प्रकार स्वर्ण रेखा की सहायक नदी जो है राढ़ू नदी, उस पे एक जलप्रपात है, उसका नाम क्या है, जोन्हा या गौतम धारा। तो जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी राढ़ू नदी पर। राढ़ू नदी पर किस स्थान पर है, तो जोन्हा नामक स्थान पर। उसी प्रकार एक और यहाँ फैक्ट दिया है कि कांची नदी पर दसम जलप्रपात का निर्माण करती है ना। कांची नदी ये भी क्या है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी। कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो दसम जलप्रपात है। दसम जलप्रपात। हम लोग जलप्रपात इसके नेक्स्ट क्लास में लाने वाले हैं।
तो अभी फिलहाल हम लोग नदी के बारे में जानेंगे। आगे हमारा है बराकर नदी। बराकर नदी क्वेश्चन पूछता है, इस नदी का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो बौद्ध एवं जैन साहित्य में उल्लेख है। बराकर नदी का उल्लेख किस साहित्य में है? तो बौद्ध एवं जैन साहित्य में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैदान के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। इसका एक विशेषता था कि इसका उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्य में मिलता है। इस तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथान में कल्याणेश्वरी मंदिर है। मैथान में के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। इसका उद्गम कहाँ है? तो पद्मा हजारीबाग। पद्मा हजारीबाग। पद्मा हजारीबाग। मुहाना कहाँ है? तो दामोदर नदी में ये मिल जाती है ना। किस में मिल जाती है? क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो बराकर है वो किसकी सहायक नदी है? दामोदर। तो किस में मिलेगी? दामोदर में। कुल लंबाई इसका जो है 225 किलोमीटर। कुल लंबाई कितना है? 225 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र कहाँ है? तो गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद। हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, 3 जिले, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। इस पे एक इम्पोर्टेंट याद रखेगा, जो तिलैया बांध है ना, तिलैया डैम है ना, जहाँ पे क्या है? पन बिजली केंद्र है। तो ये कहाँ पर है? तो बराकर नदी पर है तिलैया डैम। कहाँ पे है? कोडरमा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी उद्गम कहाँ है? तो नगड़ी, हाँ नगड़ी है ना, नगड़ी रांची। शंख नदी मुहाना कहाँ है? तो शंख नदी। दक्षिण कोयल कहाँ से निकलती है? तो रांची के नगड़ी से निकलती है। मुहाना कहाँ है? तो शंख नदी। उड़ीसा में जहाँ शंख नदी में ये मिल जाती है। कौन? दक्षिण कोयल, दक्षिणी कोयल। निकलती कहाँ है? तो नगड़ी रांची से। नगड़ी रांची से। लंबाई इसका कितना है? तो 470 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कारो, उसरी, बरसोती। कारो, उसरी, बरसोती। अपवाह क्षेत्र कहाँ है? तो आपका रांची के नगरी से निकलती है, फिर लोहरदगा, फिर गुमला, फिर पश्चिमी सिंहभूम, और ये तो रांची तो है ही है ना। पश्चिमी सिंहभूम होते हुए ये कहाँ चल जाती है? तो उड़ीसा, नीचे है उड़ीसा, तो इधर से निकलती है रांची से है ना, और ये इधर नीचे की ओर उड़ीसा में चल जाती है, जहाँ पे ये शंख नदी में अपना मुहाना बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी उद्गम कहाँ है? त्रिकूट पहाड़ी देवघर। त्रिकूट पहाड़ी देवघर। एकदम रट जाइए ऐसे कि है ना, नींद में भी कोई पूछे मयूराक्षी नदी कहाँ है, कहाँ से इसका उद्गम है, तो त्रिकूट पहाड़ी देवघर। त्रिकूट पहाड़ी देवघर। त्रिकूट पहाड़ी देवघर। याद हो गया। आगे मुहाना कहाँ है? तो हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। देखिए इसका मुहाना किधर है ना, तो देवघर मतलब कहाँ पे है? झारखंड में। तो आपका ये वाला इलाका होगा, तो इधर से निकलती है और ये कहाँ पे निकल जाती है, चल जाती है? हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में। इसका मुहाना कहाँ है? हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। यहाँ देवघर से निकलती है। कुल लंबाई पूछेगा तो 250 किलोमीटर। सहायक नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। धोवाई, टिपरा, भामरी, दौना। दौना ऐसे होता है, दौना है ना, ये दौना हो गया है, दौना, पकौड़ी खाने वाला दौना। चलिए आगे है अपवाह क्षेत्र।
अपवाद क्षेत्र कहाँ है, तो देवघर से तो निकलेगा, फिर दुमका क्रॉस करेगा, फिर आपका उधर सबसे लास्ट वाला साहेबगंज है ना, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। अपवाद क्षेत्र याद रखिएगा, दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। बोलेगा मयूराक्षी नदी इनमें से किस जिले को नहीं, इस इनमें से किस जिले में नहीं प्रवाहित होती है ना। तो ये 4 याद रखेंगे तो आप ऑप्शन को नींद में भी सही मारेंगे, ऐसे याद करके जाइएगा। उपनाम है मोर या मयूरा मोतिहारी, मोर नदी या मोतिहारी। मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी बोलते हैं या मोतिहारी, इसका जहाँ से उद्गम होता है उधर साइड में इसको मोतिहारी बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे। यह झारखंड की एकमात्र नवगम्य नदी है। इस नदी पर कन्नाडा के सहयोग से मासनजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। यह कन्नाडा के सरकार के सहयोग से बनाया गया है, जिसके कारण इस बांध का नाम कन्नाडा बांध भी कहा जाता है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एकमात्र नवगम्य नदी मतलब कि झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नौकायान कर सकते हैं, है ना, नाव पे घूम सकते हैं। इस नदी पर कन्नाडा के सहयोग से क्या बनाया गया, एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, मासनजोर नामक बांध। पूछेगा क्वेश्चन, मासनजोर नामक बांध जो किस नदी पर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा मयूराक्षी नदी। यह जो है बांध जो है मासनजोर नामक बांध, वो कन्नाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया है, इसीलिए इसे कन्नाडा बांध भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, कन्नाडा बांध। कन्नाडा बांध क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बांध का निर्माण कौन करवाया था, तो कन्नाडा सरकार के सहयोग से। आगे है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी है ना, ब्राह्मण कहाँ है, दुमका। ब्राह्मण लोग कहाँ है ज़्यादा, दुमका में। क्यों ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मंदिर है ना, दुमका। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी, दुमका। उद्गम कहाँ है ब्राह्मणी नदी का, दुधवा पहाड़ी, दुमका। दूध कहाँ रहता है, जहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं वहाँ पर क्या रहेगा, ज़्यादा दूध दही रहेगा। याद रखने का तरीका। चलिए, मुहाना कहाँ है, तो हुगली नदी, पश्चिम बंगाल, है ना। हुगली, दुमका है मतलब किधर है आपका, है ना, ये वाला इलाका है झारखंड का, तो इधर से ज़्यादा जाने का चांस किधर है ना, तो पश्चिम बंगाल। कौन सा नदी में मिलेगा, तो हुगली नदी में। उद्गम कहाँ, तो दुधवा पहाड़ी, दुमका। मुहाना कहाँ, तो हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। सहायक नदी, तो गुमरो और एरो। सहायक नदी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, भी आई है ना। क्या है, सहायक नदी, ब्राह्मणी नदी का सहायक नदियाँ पूछेगा तो क्या है, गुमरो और एरो। अपवाद क्षेत्र पूछेगा, इनमें से कौन से जिला में ब्राह्मणी नदी प्रवेश नहीं करती है या प्रवाह नहीं होती है, तो आपको याद करके जाना है, एग्जाम में इससे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शंख नदी, शंख नदी कहाँ निकलता है, झारखंड का नीचे वाला इलाका, नीचे वाला इलाका। नीचे वाला इलाका देखते हैं हम लोग कौन सा नीचे वाला से निकलता है ना। इधर आपका गुमला है ना, तो गुमला से निकलता है ये चैनपुर प्रखंड से, और निकल के इधर उड़ीसा में आ जाता है ना। तो कौन सी नदी, शंख नदी, चैनपुर, गुमला। कहाँ से निकलती है, चैनपुर, गुमला। मुहाना, दक्षिण कोयल। और दक्षिण कोयल में ये कहाँ पर मिलती है जाके, उड़ीसा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, उड़ीसा में मिलती है। अपवाद क्षेत्र कहाँ है, तो गुमला। विशेष, अपने उद्गम
उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय व गहरी खाई का निर्माण करती है। मतलब खतरनाक नदी है ये। क्या है? खतरनाक नदी है। अपने उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय व गहरी खाई का निर्माण करती है। कौन? शंख नदी। गुमला जिले में यह नदी सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछेगा, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है या किस नदी पर है? तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो शंख नदी, सा से सदनी और सा से शंख। कहाँ है? तो गुमला में। यह नदी उड़ीसा में जाकर दक्षिणी कोयल से मिल जाती है, अभी बताए हैं। चलिए, अजय नदी। आज नदी को निपटाइए देना है पूरा। सिर्फ आप लोग बने रहिए मेरे साथ। धासु से धासु कंटेंट आपको दिया जाएगा। अजय नदी है ना, अजय नदी। अजय नदी कहाँ से निकल रहा है? मुंगेर बिहार से। कहाँ से निकल रहा है? अजय नदी मुंगेर बिहार से। अजय नदी मुंगेर बिहार से। मुहाना कहाँ है? भागीरथी नदी। मुहाना कहाँ? तो भागीरथी नदी। अजय नदी उद्गम मुंगेर बिहार। मुहाना भागीरथी नदी। सहायक नदियाँ पत्थरों और जयंतियाँ VBI। सहायक नदियाँ है ना, पत्थरों और जयंतियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो अजय नदी की पत्थरों जयंतियाँ। अपवाह क्षेत्र दुमका देवघर जामताड़ा। अपवाह क्षेत्र देवघर दुमका जामताड़ा। नेक्स्ट है गुमानी नदी। गुमानी नदी उद्गम राजमहल की पहाड़ी। गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी किधर है? तो इधर है ना। और इधर से क्या निकल रहा है? गुमानी नदी। तो गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी। और मिल कहाँ रहा है? गंगा नदी पश्चिम बंगाल। गुमानी नदी कहाँ निकल जा रही है? तो पश्चिम बंगाल, इधर सबसे निकट इसको मिल रहा है तो निकल जा रहा है ना। सहायक नदी इसका है जो मेरेल, एकमात्र है मेरेल। गुमानी मेरेल। गुमानी का सहायक नदी मेरेल। अपवाह क्षेत्र जो है गोड्डा और साहिबगंज। अपवाह क्षेत्र मात्र गोड्डा और साहिबगंज में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांची नदी। कांची नदी बहुत ही जल्द हम लोग अंत तक पहुंचने वाले हैं, बने रहें। एक दो को छोड़ के जाना नहीं है, अगर वही क्वेश्चन पूछ दिया तो दिक्कत हो सकती है आपको। चलिए, कांची नदी का उद्गम स्थल जो है वो तमाड़ रांची। तमाड़ रांची। रांची से कौन नदी निकल रहा है? तो कांची नदी। कांची नदी अभी हम लोग जाने थे किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है कांची नदी। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है कांची नदी। कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? तो आपका दसम। दसम कौन सा नदी पर है? दसम कांची नदी पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कांची नदी का उद्गम स्थल तमाड़ रांची। मुहाना कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा में ही मिलेगी ना, उसकी सहायक नदी कांची है तो किस में मिलेगी? स्वर्ण रेखा नदी। कहाँ पे मिलती है? तो मुरी में। कहाँ मिलती है? मुरी में। अपवाह क्षेत्र कहाँ है? तो रांची और खूंटी। रांची और खूंटी दोनों अगल बगल हैं, तो याद रखिएगा रांची और खूंटी में अपवाह क्षेत्र है किसका? कांची नदी। निकल कहाँ से रही है? तो तमाड़ रांची। मुहाना कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा मुरी। अपवाह क्षेत्र कहाँ है? तो खूंटी रांची खूंटी। रोरो नदी। रोरो नदी हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है ये। रोरो नदी उद्गम कहाँ है? तो चाईबासा। उद्गम कहाँ है? तो चाईबासा। मुहाना कहाँ है? तो कारो नदी। नीचे की तरफ है कारो नदी, दक्षिण में कारो नदी है ना।
और चैबासा उद्गम चैबासा, मुहाना कारो नदी। चैबासा रोरो नदी के तट पर स्थित है। चैबासा रोरो नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछ देगा कौन सा जिला से प्रवाहित होती है तो क्या बोलना है आप लोग को? चैबासा ना, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। आगे हमारा है बांसलोई नदी। बहुत ही बार पूछा है एग्जाम में बांसलोई नदी, एकमात्र ऐसी नदी जिसका कहाँ उद्गम है? गोड्डा में। गोड्डा में, गोड्डा में बांस गड़ गया। गोड्डा में क्या हो गया? बांस से चोट लग गया, है ना। बांस का कहाँ उद्गम है? बांस पहाड़ी गोड्डा, बांसलोई नदी, बांस पहाड़ी गोड्डा। बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा कहाँ मिल जाएगा? तो गंगा नदी में मिल जाएगी बांसलोई नदी। तजना नदी, तजना नदी, तजना नदी। अभी हम लोग देखे बांसलोई नदी कहाँ है? बांस पहाड़ी गोड्डा। मुहाना कहाँ है? गंगा नदी। आगे है तजना नदी, कहाँ निकलेगा? बुंडू तमाड़ रांची। तजना नदी कहाँ से निकलेगी? तो उद्गम आपका है बुंडू तमाड़ रांची, बुंडू तमाड़ रांची, बुंडू तमाड़ रांची। कौन सा नदी निकलेगी? तजना नदी, तजना नदी, तजना नदी कहाँ से निकलेगी? बुंडू तमाड़ रांची। मुहाना कहाँ है? तो कारो नदी। मुहाना कहाँ है? तो कारो नदी। किसका मुहाना है ना? तजना नदी का मुहाना कारो नदी। अपवाद क्षेत्र कहाँ है? तो रांची खूंटी। क्यों रांची खूंटी? तो अगल बगल में है। क्यों रांची खूंटी? तो अगल बगल में है ना। इस नदी के अपवाद क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलता है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछेगा क्वेश्चन कि किस नदी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर? तजना नदी, तजना नदी। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये मेहनत आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप जानते ही हैं आपको क्या करना है ना। लाइक करना है, क्या करना है? लाइक करना है ना। अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखकर, है ना, आप लोग ये पूरा वीडियो देखकर अगर क्वेश्चन सेट्स लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट नदियाँ के बारे में, तो उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो समाप्त करते हैं आज का हमारा क्लास, और जाते जाते आप हमारे इस प्यारे चैनल झारखंड अपडेट, है ना, को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे आप लोग के लिए और से ज़्यादा और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो जोहार, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।